Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student of class 5. I am Ma'am Lipna. Today we will learn about the base and height of a triangle from your chapter Area of a Triangle. Let's start. Yes, student, we are going to learn how to identify the base and the height of the triangle. So let's make a triangle A, B and C. स्टूडेंट ट्राइंगल के बेस या किसी भी फिगर की बेस जो है वो हमारे पास बॉटम ऑफ द फिगर होती है, ठीक है। तो यहाँ तो इस फिगर के अंदर इस डायग्राम में हमारे पास बॉटम ए बी है, ठीक है। तो बेस हमारे पास बॉटम ऑफ द ट्राइंगल है ए बी। तो अगर हम ये देखें कि ये इसमें बेस कौन सी है, तो हम बेस इज इक्वल टू ए बी लिखेंगे। मीन्स के ए बी जो है हमारे पास वो बेस है, ठीक है। अब हमने सेकंड जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है हाइट, ठीक है। अब हाइट हमारे पास किसी भी ट्राइंगल की हाइट को फाइंड आउट करने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसके टॉप टू बॉटम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। परपेंडिकुलर ड्रॉ मीन्स के 90 डिग्री का एक एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। और उसकी मेजरमेंट इक्वल होती है हाइट ऑफ अ ट्राइंगल के, ठीक है। तो हम सी से बॉटम ऑफ द ट्राइंगल मीन्स के ए बी के लाइन के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो हमारे पास हाइट ऑफ अ ट्राइंगल होगी। तो हम एक पॉइंट हमें मिला है ए बी के सेंटर में, जो पॉइंट मिला है हमें, हम उसका कोई भी नेम मेंशन कर सकते हैं, उस पॉइंट का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट को कहते हैं, इस पॉइंट का नाम हमने डी रखा है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि इस ट्राइंगल की हाइट क्या है, तो हम कहेंगे हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सी डी। अच्छा स्टूडेंट, हमने परपेंडिकुलर जब ड्रॉ किया होता है तो उसके लिए हम स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ करते हैं, लेकिन हम उसे एक डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। मीन्स के ये हमारी परमानेंट लाइन नहीं होती, ये हमने सिर्फ और सिर्फ हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होता है, ठीक है। ये एक्चुअल फिगर का कोई पार्ट नहीं होता, इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ अ ट्राइंगल होगा, ठीक है। और बेस इज इक्वल टू ए बी होगा। स्ट्रेट हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसी वक्त हमने इसको हाइट अज्यूम किया है, लेकिन अगर यही सी के पॉइंट से लाइन आर्च में होती, मीन्स के उसका 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा होता, या हमारे पर लेफ़्ट पे होती या राइट पे होती, तो क्या ये हमारे पास हाइट ऑफ अ ट्राइंगल होता? नो, बिकॉज हमें सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मीन्स के 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। उस वक्त जो मेजरमेंट हमारे पास आती है वो हमारे पास हाइट ऑफ अ ट्राइंगल होती है, तो हम उसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो सी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर है स्टूडेंट? बॉटम ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू बेस, और बेस यहाँ पर ए बी है। हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज अ टॉप टू बॉटम मीन्स के सी डी। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ अ ट्राइंगल हो गया। यस स्टूडेंट, एक और हम डायग्राम लेते हैं, ठीक है। और इस डायग्राम में हमारे पास जो बेस थी हम उसे टर्न कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास बेस चेंज है, ठीक है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें अब बेस कौन सी है और हमारे पास हाइट क्या है। क्लियर? तो यस नाउ स्टूडेंट, गिवन डायग्राम में हमारे पास बॉटम ऑफ द ट्राइंगल जो है वो हमारे पास बी सी है, तो हमारे पास बेस इज इक्वल टू बी सी होगा, ठीक है। तो हम बेस को डिनोट करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर हम लिख देंगे बेस, ठीक है। तो हमारे पास बेस हमें कि बेस जो है वो बॉटम ऑफ द ट्राइंगल होता है। तो बॉटम ऑफ द ट्राइंगल इस डायग्राम में हमारे बी सी है, तो हम यूँ बी सी इज इक्वल टू हम बेस इज इक्वल टू बी सी कर देंगे। अब हाइट आइडेंटिफाई करने के लिए हम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे
तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होता है, मीन्स कि हमारे पास 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे ए टू बॉटम ऑफ द ट्राइंगल। तो हमारा टच करे बेस की लाइन को टच करता है हमारा और ये 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो हमें यहाँ पर शो करना होता है स्क्वायर से कि ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये हम इसको परमानेंट लाइन से डिनोट नहीं करते, हम इसको डॉटेड लाइन से डिनोट कर। ये हमारा हाइट ऑफ द ट्राइंगल ए ई हो जाएगा। ठीक है, हर पॉइंट को हम एक नाम देंगे। तो हमारे पास हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो ई हो गया। तो ए ई इज इक्वल टू हाइट ऑफ अ ट्राइंगल, और ए ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी। हमारे पास ये इसका आंसर हुआ। क्लियर है स्टूडेंट? यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। नेम द हाइट फॉर द गिवन बेस इन ईच ट्राइंगल। इसमें हमें एक डायग्राम गिवन है, और स्टूडेंट इस डायग्राम के अंदर हमें बेस कहा जा रहा है कि तो व्हेन एफ ई इज़ द बेस, व्हेन एफ ई इज़ द बेस, अगर एफ ई बेस है सो डैश इज़ द हाइट। तो हाइट बताइए क्या होगी। हाइट हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेट लाइन जो होती है हमारे पास परपेंडिकुलर जो होती है वो स्ट्रेट लाइन, वो हमारे पास हाइट होती है। ठीक है, तो एफ जी हम लिखेंगे, जी एफ लिखें, एक ही बात है। तो हम लिखेंगे जी एफ इज़ द हाइट। ठीक है, तो हमारे पास व्हेन एफ ई इज़ द बेस सो जी एफ इज़ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट, बी इसका बी पार्ट देखते हैं हम। इसका बी पार्ट है हमारे पास, इसमें कहा जा रहा है व्हेन एस टी इज़ द बेस, एस टी इज़ द बेस, अगर हमारे पास एस टी बेस हुआ सो डैश इज़ द हाइट। तो हाइट बताएं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं थी, तो हमने क्या किया, आर से ये टॉप टू बॉटम एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ मीन्स कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कि 90 डिग्री पर होगा। तो हम जब ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक नया पॉइंट मिलेगा जिसका हम कोई भी नाम लिखेंगे। यहाँ पर यू लिखा है। ठीक है, तो हमारे पास हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू आर यू हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर यू। ठीक है, आर यू इज़ द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर स्टूडेंट? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें सी पार्ट है हमारे पास कि व्हेन ए बी इज़ द बेस, व्हेन ए बी इज़ द बेस, अगर ए बी को बेस अज्यूम करते हैं, अगर हमने ए बी को अज्यूम किया कि वो बेस है, तो हम अगर तो बताइए इसकी हाइट क्या होगी। तो स्टूडेंट हाइट हमारे पास जाहिर सी बात है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास हम हमेशा टॉप टू बॉटम ड्रॉ करते हैं। टॉप टू बॉटम हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट ही नहीं था, तो हमने यहाँ से टॉप टू बॉटम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहाँ हमारे पास बेस की कोई लाइन नहीं थी, हमने उसको भी टेम्परेरी इंक्रीज़ किया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट जो नया आया वो हमने उसको नाम दिया डी का। तो यू सी डी इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे सी डी इज़ द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। स्टूडेंट इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मल्टीपल ट्राइंगल दिए हुए हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस भी हैं। तो अब देख लीजिएगा, द 3 ट्राइंगल ओ एम एन एल एम एन एंड पी एम एन शेयर द सेम बेस एम एन, द ट्राइंगल हैव डिफरेंट हाइट्स। तो हमें कहा जा रहा है कि विच ट्राइंगल हैज़ एल आर एज इट्स हाइट। विच ट्राइंगल, किस ट्राइंगल का, इसमें 3 ट्राइंगल्स गिवन है, 1 1 2 एंड 3। अब यहाँ पर कहा जा रहा है एल आर किस ट्राइंगल का की हाइट है। ठीक है, एल आर किस ट्राइंगल की हाइट है। ये देखें, एल आर हमारे पास कौन सी ट्राइंगल की हाइट है, एम एल एन की। ठीक है, तो हम लिखेंगे एम एल एन की यह हाइट है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है विच ट्राइंगल हैज़ ओ क्यू एज इट्स हाइट। ओ क्यू किसकी हाइट है, ओ क्यू हमारे पास किस ट्राइंगल की हाइट है, एम ओ एन की, एम ओ एन की। तो हम यहाँ लिखेंगे एम ओ एन। ठीक है, विच ट्राइंगल हैज़ पी एस एज इट्स हाइट। पी एस, यहाँ पी एस किस ट्राइंगल की हाइट है, तो ये हमारे पास पी एन एम की हाइट है। तो हम यहाँ लिखेंगे पी एन एम की ये हाइट है। क्लियर स्टूडेंट? अब आपने नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसके सारे आंसर्स आप देंगे। ठीक है,
Clear? Now student, we are moving toward our copy work. First and most important, you must have to maintain your index, then make a colorful title page of this chapter, and then do the given work from the video. Thank you.